साथियों, कार्यक्रम जारी है। LIC ने 21 नवंबर तक का प्रोग्राम दिया था यूनिट मीटिंग का, जो लगभग नहीं के बराबर हुआ है। क्योंकि हालांकि मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से नए प्लान का सारे समाचार सब जगह यूनिट मीटिंग की तरह करके और पहुंचा दिया है। उन्होंने अपना प्रयास किया है और देश के अभिकर्ताओं ने अपनी तरफ से नहीं सुनने का प्रयास किया है। फिर भी जहां जहां इन्फ्लुएंस होता है, मैनेजमेंट अपना काम करता ही है और उन्होंने बखूबी किया है। अभिकर्ताओं ने, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए संगठन अलग अलग संगठन है और साथ में अलग अलग ढंग से हमारी योजनाएं हैं। उसकी वजह से भी मैनेजमेंट ने इनरोड करके अपनी प्रोग्राम को अंजाम दे दिया है। लेकिन आप लोगों के लिए अभी कल का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। 21 तारीख चलो बुलावा आया है, वाराणसी ने बुलाया है। वो आपका कार्यक्रम है जिसको आप बेहद सुसभ्य तरीके से, सुसंस्कृत तरीके से, सुनियोजित तरीके से आप उसको जितना अच्छे ढंग से करेंगे, उतना उसका मैसेज पूरे देश के अभिकर्ताओं में अच्छा जाएगा। ज्यादातर लीडर्स की सुन रहे हैं, पहुंचने की संभावनाएं हैं। देश में विभिन्न संगठन है और उन विभिन्न संगठनों के बावजूद भी विभिन्न संगठनों के विभिन्न बड़े बड़े नेता, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, बड़े बड़े लीडर्स, सारे अभिकर्ता गण पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कल 1 बजे से शाखा मंडल कार्यालय से, वाराणसी मंडल कार्यालय से प्रस्थान करेंगे भाई लोग। कलेक्ट्रेट, जिलाधिकारी कार्यालय के पास जो ऑफिशियल हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ऑफिशियल संदेश वाहक होंगे, उनको अपना पूरा मेमोरेंडम सौंपेंगे और उसके बाद पूरे देश के अभिकर्ताओं के लीडर्स और जनप्रतिनिधि भारत सरकार में और पूरे देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके सबसे अलग अलग कांटेक्ट करके पार्लियामेंट शुरू हो गया है और उनके साथ अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आगे का कार्यक्रम अभी यही रखा है और LIC में कार्यक्रम चल ही रहा है। अब ज्ञान की क्लासेज वापस शुरू हो रही है। मेरा सोच था कि जब तक आपका कार्यक्रम चल रहा है तब तक मैं, हालांकि मैंने इस बार बड़ी हिम्मत दिखाई। पूरे देश में मेरा यूनिट मीटिंग होता है। इस बार मैं चाहता था कि फिर सब जगह जाऊं जैसे हमेशा जाता हूं, लेकिन जब अभिकर्ताओं की ये स्थिति देखी तो मैंने भी अपने आप को विड्रा कर लिया था। लेकिन अब मैं कब तक विड्रा करूंगा, क्योंकि आपका कार्यक्रम भी अब ठंडे बस्ते में एक बार का बैकडोर एंट्री चल रही है। आप लोग पार्लियामेंट के माध्यम से, ऊपर के माध्यम से, स्ट्रेटेजिक योजना बना के माध्यम से आप रणनीतिक तरीके से इस आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं भी रणनीतिक तरीके से आपके साथ तो हूं ही, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को अब कार्यक्रम को बेहतर अंजाम देने के लिए मेरे जो ज्ञान का क्षेत्र है उसको वापस खंगालना शुरू करते हुए आपको कल, परसों, पहले दिन, जब भी आपको आपसे डिमांड आएगी, आपके प्रश्न आते हैं रोजाना, कुछ न कुछ प्रश्नों का मैं जवाब देता हूं। अभी मैं जो भी किए हैं उनमें भी कईयों के कमेंट आते हैं कि सर, अभी एक कमेंट आया, वो पिछले 5 बार से रोजाना अलग अलग लोगों का वही कमेंट आ रहा है कि सर प्रीमियम बढ़ गई, बोनस का क्या होगा? बोनस तो वही है, कम होगा तो कैसे हम पॉलिसी होल्डर को संतुष्ट कैसे कर पाएंगे?
बात जिनाइन है। लेकिन दोस्तों, LIC क्या पहले बोनस डिक्लेयर करती है या आज तक कभी किया है? प्लान डिक्लेयर किया है, पहले बोनस डिक्लेयर किया है कि LIC ने? कभी भी नहीं किया ना। तो फिर आप क्यों चिंतित हो रहे हो? LIC हर वर्ष सितंबर माह में अपने हर प्लान की डिटेल्ड प्लस माइनस करके डिक्लेयर करती है कि इस साल इसका, इससे लेके अगले साल तक इसका ये बोनस रहेगा। जब ये डिक्लेयर करती है तभी हमको आइडिया होता है। और अब तक हम जो भी प्लान बेचते आए पुराने अनुभव के आधार पे बोनस बताते आए हैं। और दूसरा दोस्तों, कि जो ट्रेंड जिस प्लान में कम हो रहा है, अगर हम उसको कम करके बताएंगे तभी हम वास्तविकता के नजदीक होंगे। अब आपका कहना है कि प्लान में प्रीमियम रेट तो बढ़ गया है और बोनस अगर उसी लिहाज से कम हो रहा है तो मिलेगा क्या? वेरी राइट। लेकिन आप लोग समझें, इस बार LIC ने एक रणनीतिक योजना के तहत भी प्रीमियम 5 से लेके 8% तक बढ़ाया है। और उसका कारण क्या है? क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस, क्वालिटी है वो और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। जैसे आपको पता है, जीवन आनंद में 18 से 50 वालों का बीमा होता है और इसीलिए उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड की पॉलिसी होती है। स्टैंडर्ड के लोगों का बीमा होता है। मैराथन में जो भाग ले सकते हैं, मतलब 20 किलोमीटर पैदल चाल में जो भाग ले सकता है, यानी 100% स्वस्थ व्यक्ति का बीमा होता है। तो आपको पता है 2014 से लेके आज तक उस प्लान का बोनस कम नहीं हुआ। इंटरेस्ट रेट हर साल डाउन हुआ, उस प्लान में बोनस कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक क्वालिटेटिव इंश्योरेंस था। लोगों को समझ में नहीं आया पहले मेरी बात को। अब मैं अब भाई लोग अब नहीं बोलते। पहले प्रीमियम कम था, उसके बाद ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, लेकिन उस प्लान का बोनस कम नहीं हुआ मार्केट गिरने के बावजूद भी। और उसी तरीके से LIC ने अभी मैक्सिमम प्लान में एज कम कर दिया है, मैक्सिमम एज। उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। प्रीमियम ज्यादा होने का असर उनकी बोनस रेट्स पे नहीं पड़ेगा। इसलिए अभी भी हम कॉम्पिटिटिव बोनस और मैच्योरिटी पेमेंट करेंगे। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। फिर भी हमको तो रिजल्ट की वास्तविकता तो 1 साल बाद ही पता लगेगी, और पता जब लगेगी जब हम उस काम को बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग फिक्टिशियस चिंता नहीं करें कि प्रीमियम बढ़ गया है, बोनस कम हो जाएगा। नो, हर पॉइंट अलग अलग है। LIC हर मापदंड को पूरे समाज के हर दृष्टिकोण से उसके ऊपर स्टडी करने के बाद प्लान में चेंजेस करती है। पहले जो प्लान थे, आज उसमें क्या क्या चेंज हो गया आपको पता है। चाहे वो जीवन आनंद का ही समझ लो। जीवन आनंद में पहले 5 साल का प्लान कर दिया था और 18 से लेके 65 तक बीमा होता था। कितनी दुर्गति हुई। प्लान जिसको बेचना था उसको बेचा नहीं, जिसने ले लिया उसके साथ ऐसी तैसी हो गई। और उसके लिए एजेंटों को सुनना पड़ा कि आप इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं है, मौत के सौदागर है। क्योंकि हर घर में 5-5 लाख 10-10 लाख की पॉलिसी पड़ी रहेगी और फिर उसमें घर का खुद का व्यक्ति उसका दुश्मन हो गया। तो इसीलिए दोस्तों, हर चीज को हर तरीके से, हर प्लान को बड़े बारीकी से समझने का समय आ रहा है। पहले आप हर प्लान को बारीकी से समझें, उसकी कैलकुलेशन को समझें और उसकी उपयोगिता को समझें कि ये प्लान किस उम्र के लोगों के लिए बेहतरीन है, और उसके बाद उसको सेल करने के बारे में सोचें। तब आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ये मेरा चैलेंज है। अगर आप नहीं समझे तो
भ्रांति भ्रांति और भ्रांति अपने साथ समेटे रहें, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूं कि आप अभी भी समझदारी से काम में लें। मैं अपने एजुकेशन का कार्यक्रम शुरू करने वाला हूं, नंबर 1। नंबर 2, जिनको MDRT गारंटेड ऑफलाइन करना है उनकी क्लासेज भी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जयपुर में शुरू करेंगे। जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है वो भी कांटेक्ट करेंगे दिसंबर तक। जिनको ऑनलाइन करना है वो भी दिसंबर में 5 दिन का, दिसंबर के बाद से करना, रजिस्ट्रेशन दिसंबर में ही है। उनका 5 दिन का ऑनलाइन का कंडीशन कैंप होगा, शाम को 7 से 10 तक का। जिनका ऑफलाइन का है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक क्लास चलेगी। जनवरी में 3 दिन की और उसके बाद अप्रैल में 3 दिन की। इस ढंग से हम उसको MDRT गारंटेड की क्लासेस चलाएंगे। जैसा भी होगा सारी सूचनाएं आपको समय समयबद्ध तरीके से देते रहेंगे। और जिनको अभी इस बचे हुए 3 महीने में अपनी क्लब मेंबरशिप पूरी करनी है, चेयरमैन क्लब मेंबर, या आगे बढ़ते हुए जेडम क्लब मेंबर, चेयरमैन क्लब मेंबर या इलीट क्लब में जाना है, उनके लिए भी हमारे पास कार्यक्रम है। वो हम 1 जनवरी से सबको उसके बारे में आगाह करेंगे, बताएंगे। आप आगे से हमेशा, जैसे आपने पिछले इस कमजोर कड़ी के टाइम में जब काम का समय नहीं था तब भी आपने बहुत सहयोग किया है, धन्यवाद। आप आगे भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैं आपके हितों की बात को करते हुए आपके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करता रहूंगा। आपको, अगर आपके किसी अन्य साथी को, जिस भी अभिकर्ता को आप उचित समझें, इस कार्यक्रम को भेजें और हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। और जिनको जुड़ना अच्छा लगता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने आप को आगे काम बढ़ाने के लिए कदम पे कदम बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़े। और इसी कामना के साथ उसकी आमदनी बढ़े, उसकी समाज में इज्जत बढ़े और वो अपने आप को इस जन्म में अपने परिवार के साथ साथ पूरे देश में साबित कर सके। इसी प्रयास के लिए आपके साथ थैंक यू वेरी मच।